भाई ये कैमरा स्टिल यहाँ भी एग्जिस्ट करता है, वो पुराने ज़माने का बाबा आदम का, वो जो टाइटैनिक फिल्म में नहीं दिखाते थे, वो वाला कैमरा स्टिल जो है वो इन यूज़ है यहाँ पे। पीछे का नज़ारा देखें यार आप, पूरी स्काईलाइन नज़र आ रही है मैनहट्टन की। रियली इम्प्रेसिव, रियल। मुझे गुम हो गया था, मुझे बाहर जाने का लिटरली रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इनको बोला कि सर मुझे बाहर जाना है, तो इन्होंने सिर्फ मुझे रास्ता नहीं बताया, ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं वहाँ तक, कि मुझे वहाँ तक छोड़ने जा रहे हैं कि मैं गुम ना हो जाऊँ। पूरे सेंट्रल पार्क में ये डिस्पेंसर लगे हुए हैं, आप यहाँ से पानी पी सकते हैं। और प्योर कॉपर का जो है ना ये इसका पॉट है, हमारे यहाँ तो ये निकाल के ही ले जाएं, लोहा नहीं छोड़ते, कॉपर तो दूर की बात है। हाय ब्रदर, हाउ मच इज फॉर 20 मिनट्स राइड अराउंड द पार्क? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो फ्रॉम ब्रुकलिन न्यूयॉर्क। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ ब्रुकलिन में, जिसको कहते जो कि न्यूयॉर्क स्टेट का एक सिटी है ब्रुकलिन, और उसका स्टेशन है किंग्स हाईवे। सो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, बहुत सुहाना मौसम है, टेम्परेचर है ऑलमोस्ट कोई 26 डिग्रीज, बहुत सुहाना सा मौसम है। तो आज का प्लान ये है कि मैंने जाना है सेंट्रल पार्क, थोड़ा सा दूर है, ऑलमोस्ट कोई 1 आवर्स प्लस की राइड है सबवे की। तो मैं यहाँ से किंग हाईवे से अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ। प्रोग्राम ऐसा है कि हमने जाना है यहाँ से सेंट्रल पार्क, ऑलमोस्ट कोई 1 घंटे की राइड होगी। सेंट्रल पार्क जाएंगे, सेंट्रल पार्क देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत एक अट्रैक्शन है न्यूयॉर्क में। वैसे मैं मैनहट्टन में ही रह रहा था, लेकिन उस टाइम में मैंने सेंट्रल पार्क विज़िट नहीं किया। अब मैं यहाँ ब्रुकलिन शिफ्ट हो गया, तो ब्रुकलिन शिफ्ट होने के बाद मुझे थोड़ा सा यहाँ से लंबा पड़ेगा, लेकिन बट नो प्रॉब्लम, मेरे पास सबवे का अनलिमिटेड पास है। और सबवे का जो है नेटवर्क है ना, लिटरली वो बहुत आउट क्लास है। आपको शहर में कहीं भी जाना हो, आप बहुत आसानी से जो है वो सबवे में जा सकते हैं। तो बस अपनी सबवे का वेट कर रहे हैं। किंग खालिद स्टेशन है, यहाँ से ऑलमोस्ट एन वाली जो है ना हमको सबवे लेनी है, वो लेके हम उतरेंगे सेंट्रल पार्क पे और आपको दिखाएंगे सेंट्रल पार्क, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी चीज़ है। चलें जल्दी से अपनी सबवे में बैठते हैं और चलते हैं सेंट्रल पार्क की तरफ। एन वाली में हमने डी में जाना है, लेकिन डी जो है वो ये डी है और हमने ये एन में जाना है मैनहट्टन वाली में, जो 5 मिनट बाद आएगी। डी भी वहाँ जाती है, लेकिन ये ज़रा लंबा घूम फिर के जाएगी। हम बैठेंगे डायरेक्ट एन में। ये होती है जी यहाँ की सबवे। लेकिन बहुत क्लास का नेटवर्क यार, जिसने भी बनाया ना, लिटरली बहुत ही कोई क्लास का सिस्टम है यार ट्रांसपोर्टेशन का, कसम से। स्टेशन देख रहे हैं आप कितना पुराना है, 1914। ये जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, ये सब 1914 की बनी हुई है। और स्टिल जो है ना, हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर सकते। जो इनकी बिल्ड क्वालिटी है, जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रैक है, ये सब 1914 में बना के बैठ गए थे यहाँ पे। ये सारा जो सबवे स्टेशन है ना, ये 1914 का बना हुआ, लिटरली इतना पुराना। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्या बिल्ड क्वालिटी है इनकी। ये आ गई भाई हमारी सबवे, इसमें बैठेंगे और फिर चलेंगे यहाँ से सेंट्रल पार्क। बहुत क्लास की सबवे यार इनकी। ये 34 स्ट्रीट पेन स्टेशन, तो यहाँ से बी लाइन भी जा रही है, डी भी जा रही है, एफ भी जा रही है, क्यू भी जा रही है, आर डब्ल्यू। तो यहाँ पे जो है तकरीबन ये ना ये सदर है यहाँ का। आपको हर जगह की जो है वो यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी। ये यहाँ से एन क्यू भी जा रही है, ये भी जा रही है। तो हर तरह जहाँ की आपको जो है ना वो मेट्रो लेनी है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप कहीं की भी मेट्रो ले सकते हैं। यहाँ पे ना ये मेट्रो स्टेशन पे इस तरह आपको गाते हुए हर जगह मिल जाएंगे। यहाँ पे नॉर्मल है, आपको मेट्रो सबवे स्टेशन पे गाना गाने वाले, कुछ ना बेचने वाले, या लाइव कुछ ना कुछ जो है ना एक्टिविटी करने वाले, आपको हर स्टेशन पे यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ एक कॉमन सी बात है, अक्सर जो है ना सिंगर खड़े हुए होते हैं अपना पूरा सेटअप लगा के। ट्रेन चेंज करनी है, यहाँ से लेनी है हमने 1 नंबर ट्रेन। तो मैं यहाँ उतर गया हूँ 42nd स्ट्रीट, जिसको कहते हैं मशहूर ज़माने टाइम्स स्क्वायर। तो ये जी टाइम्स स्क्वायर, मैंने कहा आप लोगों को टाइम्स स्क्वायर भी दिखा दें। वैसे मेरा टाइम्स स्क्वायर पे रुकने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने कहा चले
टाइम स्क्वायर बीच में आ रहा है तो एक छोटा सा जो है ब्रेक लेके टाइम स्क्वायर भी दिखा देते हैं। मैं वैसे टाइम स्क्वायर पे जाऊंगा नहीं, मैं जस्ट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला हूँ और मैं अभी दोबारा मेट्रो स्टेशन में जाऊंगा और 1 नंबर वाली सबवे लेके सेंट्रल पार्क की तरफ जाऊंगा। तो इसको कहते हैं 42nd स्ट्रीट टाइम्स स्क्वायर। तो लेकिन टाइम स्क्वायर में किसी और वीडियो में दिखा चुका हूँ, फिर मौका लगेगा तो फिर दोबारा जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी दोबारा अपने स्टेशन में घुसते हैं और अगर आप स्टेशन से बाहर आ जाएं तो दोबारा आपको जो है वो राइड के पैसे लगते हैं $2.9, ऑलमोस्ट कोई $3 जो पाकिस्तानी को 900 रुपये बन जाते हैं। लेकिन थैंक्स टू दिस कार्ड, ये मेरे पास अनलिमिटेड राइड का कार्ड है। न्यूयॉर्क में मैं कितनी भी दफ़ा कहीं भी किसी भी जगह जा सकता हूँ, 100 किलोमीटर की भी राइड ले सकता हूँ, वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ती है। तो ये पास मैंने लिया हुआ है। तो वापस स्टेशन के अंदर चलते हैं और अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं सेंट्रल पार्क की तरफ। यहाँ से मिल जाएगी हमको NQRWS 1 2 3 and 7 लाइन्स। तो ये सारी लाइन्स मिल जाएंगी। हमने लेनी है नंबर 1 लाइन। तो 1 लाइन लेने के लिए अंदर चलते हैं दोबारा और अपनी ट्रेन लेते हैं। ये जी अपना सबवे, और चलें कार्ड दोबारा पंच करते हैं इसको। यहाँ से एक तो यहाँ से आप ये स्कैन कर सकते हैं अपने वीज़ा, मास्टर कार्ड, गूगल पे, जो भी आपके पास। सेकंड ये कार्ड है, यहाँ लिखा हुआ आ जाता है गो, और आप फिर नीचे की तरफ निकल जाएं अपने सफ़र के लिए। हमने ये 1 नंबर वाली लेनी है। और वैसे यहाँ लाइंस बहुत सारी हैं, कंफ्यूजिंग है अगर, लेकिन आपको समझ आ जाए ना तो उसके बाद बहुत प्यारी चीज़ है। आप पूरे शहर में कहीं भी जो है ना कम्यूट कर सकते हैं इससे। तो 5 मिनट में आएगी ये। हम लोग चलते हैं अपने 1 नंबर प्लेटफॉर्म। ऑलमोस्ट 1 घंटे की राइड के बाद ब्रुकलिन से हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं 72nd स्ट्रीट पे। और 72nd स्ट्रीट ही जो है वो सेंट्रल पार्क के लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि ये मिड में जो है ना आपको सेंट्रल पार्क से कनेक्ट करता है। सेंट्रल पार्क अपने आप में बहुत बड़ा है, सो हमको उसके सेंटर से इंटर होना है, जो मिड वाला उसका सेक्शन। थोड़ा सा अभी हमको यहाँ वॉक करके जाना है सेंट्रल पार्क तक। ये है जी न्यूयॉर्क एम्स्टर्डम एवेन्यू। यहाँ मेरा पुराना हॉस्टल था। मैं जब फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क आया था तो एम्स्टर्डम एवेन्यू पे मेरा हॉस्टल था। तो थोड़ी सी तकरीबन कोई यहाँ से 3-4 मिनट का वॉक है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे अपने सेंट्रल पार्क पे। 3 से 4 मिनट की सिर्फ वॉक है, तो फिर हम वहाँ पहुँच जाएंगे सेंट्रल पार्क। 72 स्टेशन पे हम लोग यहाँ उतरे अपनी सबवे से। तो बस जल्दी से चलते हैं सेंट्रल पार्क की तरफ। पहुँच गए जी सेंट्रल पार्क। और क्या बात है सेंट्रल पार्क की, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये साइकिल रक्शे टाइप, इसको आप रेंट पे ले सकते हैं, बट ये $8 पर मिनट चार्ज करते हैं। सो दैट्स नॉट चीप ऑप्शन। ऑलमोस्ट कोई 2,500 रुपये के करीब इसका पर मिनट का चार्ज है। लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क आ रहे हैं तो वर्थ इट है, आप एक दफ़ा ज़रूर इसको राइड करके देख सकते हैं। फेमस प्लेस है यहाँ तस्वीरें खिंचवाने के लिए। तो लिटरली यहाँ लाइन लगती है। अगर आपने यहाँ तस्वीरें खिंचवानी है ना तो यहाँ आपको क्यू में खड़ा होना पड़ेगा। जितने भी लोग खड़े हैं ये सब इस जगह तस्वीर बनवाने के लिए क्यू में खड़े हैं। सो खैर मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको तस्वीर बनवानी है तो इन सब के साथ क्यू में खड़े हो गए फिर यहाँ। तो ये है जी सेंट्रल पार्क। और सेंट्रल पार्क की तो क्या ही बात है। और ऑलमोस्ट ये कोई 200 साल पुराना है। 1840s-50s के करीब इसको बनाया गया था। और जो इसका साइज़ है वो ऑलमोस्ट 800 एकड़ है। जी हाँ, ये बहुत ही ह्यूज है, कोई छोटा नहीं है और लिटरली बहुत खूबसूरत है। और न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के बीच में है। और वैसे अगर इसकी प्राइस की बात की जाए, प्राइस तो वैसे प्राइस लेस है, लेकिन ये बहुत ही महंगी जो है ना ज़मीन पे बना हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट ने रखा है इसको कंटिन्यू किया, क्योंकि न्यूयॉर्क तो एक्चुअली
इसको कंक्रीट का जंगल कहा जाता है। तो कंक्रीट के जंगल में इन्होंने एक सेंट्रल पार्क इसलिए दिया है कि चले लोगों को एनवायरनमेंट मिल जाए, लोग अपना एंजॉय कर सकें, लेकिन जो उसकी नेट वर्थ है ना वो बहुत ही ज़्यादा है इस टाइम पे, क्योंकि न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में जो ज़मीन की कीमत है वो स्काई रॉकेटिंग है। तो आप इमेजिन कर लें कि न्यूयॉर्क में एक फ्लैट जो है वो 100 मिलियन का मिलता है, तो ये 800 एकड़ की ज़मीन पे बना हुआ है सेंट्रल पार्क। तो आप ये इमेजिन कर लें कि इसकी क्या वर्थ हो सकती है, क्या इसकी जो है ना वो प्राइस हो सकती है। तो वैसे तो इस तरह की चीज़ें प्राइस लेस होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इमेजिन करें तो 800 एकड़ ज़मीन है और न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में। मैं यहाँ सेंट्रल पार्क में खड़े खड़े ऐसे क्यूरियस हो रहा था कि यार अगर इसकी लैंड की क्या प्राइस होगी। सपोज़ अगर हम इसकी लैंड की वैल्यूएशन करते हैं सेंट्रल पार्क की, तो अभी मैंने जो है ना ChatGPT पे किया, तो इसका जो एक्चुअल लैंड साइज़ है वो है 840 एकड़। सो ऑलमोस्ट जिसकी जो एस्टिमेटेड कीमत बन जाती है वो बन जाती है 36 बिलियंस ऑफ डॉलर। ये भी लो कॉस्ट है, और अगर आप हाई कॉस्ट पे जाते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है वो 73 बिलियंस ऑफ डॉलर बनती है लैंड की कॉस्ट। तो जी हाँ, सेंट्रल पार्क की ज़मीन इतनी महंगी है, ये इतनी महंगी जगह पे जो है ना बना हुआ है। सिर्फ एक पार्क की जो लैंड वैल्यू है वो 76 बिलियन डॉलर है। तो क्या बात है जी न्यूयॉर्क की। कम्यूट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप वहाँ ऊपर जा सकते हैं, आप इस तरफ जा सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। तो आप या फिर इस तरह की आप जो ये साइकिल्स हैं, सिटी बाइक्स, ये रेंट करके आप यहाँ कम्यूट कर सकते हैं। ये इतना बड़ा है कि आप इसको बाय वॉक जो है ना वो आप नहीं जो है वो आपको घूम फिर सकते हैं। ये लिटरली बहुत बड़ा है, तो इसके लिए आपको कोई कम्यूट के लिए स्पेशली जो है ना साइकिल इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि साइकिल ही यहाँ पे अलाउ है। इसके अलावा व्हीकल वगैरह इसमें इवन मोटरसाइकिल्स भी यहाँ अलाउ नहीं है। एक सुकून है यार यहाँ पे, लिटरली एक आके ना मज़ा आ रहा है, एक रिलैक्स है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, एक लाइफ का मज़ा आ रहा है। कोई जो है ना किसी किस्म की टेंशन नहीं है, पुरसुकून है, लोग वॉक्स कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और बहुत ही जो है ना कोई रिलैक्सिंग प्लेस है यार, लिटरली बहुत खूबसूरत जगह। क्या रिलैक्सिंग प्लेस है यार, कसम से मैं बाय वर्ड्स जो है ना आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये जो मेरा पीछे देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं बो ब्रिज, और ये लिटरली यहाँ की एक अट्रैक्शन है। ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं सिर्फ इसके साथ तस्वीर खिंचवाने। आप ब्रिज पे भी देखेंगे काफ़ी लोग वहाँ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। तो इसकी जो लुक है ना वो यहाँ से बड़ी क्लास की आती है। तो आपको काफ़ी लोग यहाँ पे जो है ना चारों तरफ अपनी स्नैप्स, फोटोज़ वगैरह लेते नज़र आ जाएंगे। तो एक बहुत ही फेमस जो है ना ये यहाँ की अट्रैक्शन है। मैं भी स्पेशली इसीलिए आया था, सेंट्रल पार्क में इंटर हुआ तो सबसे पहले मैं इसको लोकेट करता हुआ आया हूँ बो ब्रिज को। तो बो ब्रिज तो देख लिया, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं सेंट्रल पार्क में, कुछ और देखते हैं। एक तो न्यूयॉर्क का वेदर, और दूसरी ये जगह। लिटरली मेरा दिल जो है ना वापस जाने का नहीं चाह रहा कि इवन मैं सेंट्रल पार्क में ही रहना शुरू कर दूँ। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, टेम्परेचर को 25 डिग्रीज है, इतना सुहाना सेंट्रल पार्क है, नीचे बोटिंग कर रहे हैं लोग। अल्टीमेट प्लेस है एंजॉयमेंट के लिए, घूमने फिरने के लिए। क्या बात है जी न्यूयॉर्क की, बहुत बढ़िया लग रहा है। काश मैं ये चीज़ वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाता, लेकिन जो मैं यहाँ देख रहा हूँ वो आप फील नहीं कर सकते। भाई ये कैमरा स्टिल यहाँ भी एग्जिस्ट करता है, वो पुराने ज़माने का बाबा आदम का, वो जो टाइटैनिक फिल्म में नहीं दिखाते थे, वो वाला कैमरा स्टिल जो है वो इन यूज़ है यहाँ पे। तो वो विंटेज कैमरा जो है ना लेके यहाँ आए हुए हैं, और आई थिंक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। मुझे नहीं पता इसका रिज़ल्ट कैसा होता है लिटरली, लेकिन ये 100 साल पहले जो कैमरे यूज़ होते थे ना, उसी से यहाँ पे अभी फोटोग्राफरी चल रही है बड़ी दबा के। तो ये था जी बो ब्रिज, बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है सेंट्रल पार्क की। तो स्पेशली लोग यहाँ आते हैं तस्वीरें बनाने, और मैं भी इसलिए आया था क्योंकि चीज़ लिटरली बहुत खूबसूरत है। तो तस्वीरें वगैरह बना ली। अब सेंट्रल पार्क में आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। और इस तरह के पाथ वॉकिंग वेज भी बने हुए हैं। अगर आप डीप जो है ना सेंट्रल पार्क के डीप में जा सकते हैं, तो आप वहाँ भी जाना चाहते हैं, लेकिन मैं डीप में नहीं जाना चाहूँगा। ये हमारे लिए, मेरे लिए खैर फेवरेबल नहीं। हम बाहर की तरफ ही चलते हैं, मेन वॉक्स वेज पे रहते हैं और मेन अट्रैक्शंस वगैरह देखते हैं, क्योंकि इसका पूरा तो देखना इसको इम्पॉसिबल है। इवन हमारे पास बाइक्स भी नहीं है। अगर शायद आपके पास बाइक हो, तो जिसे साइकिल कहते हैं या बाइक, तो सिटी बाइक यहाँ रेंट पे मिल जाती है, तो उसके साथ तो शायद आप इसको पूरा देख लें। अदरवाइज़ बाय फुट बाय वॉक तो आप इसको नहीं घूम सकते किसी सूरत। ये थोड़ा सा पार्क का ना डीप वाला हिस्सा है, और परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, और जो यहाँ जानवर रहते हैं उनकी हल्की हल्की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन लिटरली जो मज़ा आ रहा है ना, वो बहुत प्यारा है। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक म्यूज़ियम है उसकी तरफ।
वहाँ जाके देखेंगे, अगर रश नहीं हुआ तो म्यूज़ियम को विज़िट भी कर लेंगे और म्यूज़ियम देखते हैं। लेकिन जो सेंट्रल पार्क की बात है ना, वो लिटरली वर्थ विजिटिंग है। थोड़ी सा वॉक है, अगर आप चलने के आदी हैं तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट करें, और नहीं भी हैं तो फिर बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो उसको घूमने का मज़ा है वो बाइक पे या पैदल ही है। लेकिन आप आ रहे हैं तो अपने साथ यहाँ पे एक सेल फोन या इस तरह का लाएं जिसमें डेटा कनेक्शन हो, वरना आप यहाँ लिटरली गुम हो सकते हैं, और ऐसे गुम हो सकते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा आप आखिर हैं कहाँ। तो मैं तो ये मैप्स फॉलो करते हुए चल रहा हूँ, जहाँ भी मुझे जाना है मैं लोकेशन उसमें डाल दी है और ये मुझे ख़ुद गाइड कर रहा है अब मुझे कहाँ जाना है। वैसे तो ये न्यूयॉर्क में जो है वो समर सीजन है, लेकिन स्टिल जो है वो टेम्परेचर 25 डिग्रीज़ है। और मुझे तो थोड़ा सा जो है ना वो, अब मैं थोड़ा डीप इनसाइड आया हुआ हूँ तो मुझे थोड़ी सी ठंड फील हो रही है। और विंटर्स में यहाँ पता नहीं क्या होता होगा, लिटरली फ्रीजिंग, लेकिन स्टिल हमारे लिए बहुत फेवरेबल मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये इस तरह की आपको इलेक्ट्रिक बाइक भी मिल जाएंगी, और इसका फेयर डिफरेंट है। ऑलमोस्ट कोई $10 पर मिनट लेता है, कोई $8 पर मिनट लेता है, लेकिन एक अच्छा जो है ना ये एक सोर्स है यहाँ पे घूमने के लिए, स्पेशली जो ओल्ड एज हैं या जो नहीं घूम सकते उनके लिए। एक बहुत ही रिलैक्सिंग माहौल है, एक बहुत ही रिलैक्सिंग प्लेस है। कोई किसी को छेड़ नहीं रहा, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, कोई बैठ के पेंटिंग बना रहा है अपनी बहुत सुकून से। उसको कोई आगे देख नहीं रहा कि ये पेंटिंग में क्या बना रहा है, उसके पास कोई रश नहीं लग रहा। दूसरा बंदा स्टडी कर रहा है, फैमिलीज़ आई हुई हैं और अपना इंजॉय कर रही हैं। और जो कोई गिटार बजा रहा है, एक आज़ाद मुल्क है, आज़ाद लोग हैं, एक पीस है यार, लिटरली एक पीस है। मतलब कोई हुल्लड़ नहीं है, कोई मावा नहीं खा रहा, कोई। आई रियली लव इट यार, कसम से मेरे लिए पॉसिबल होता तो मैं आज से कुछ 10 साल पहले US शिफ्ट हो जाता। एक लाइफ में ना ठहराव है, सुकून है, पीस है, जो पीस इंसान का हक है और अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्रीज़ में नहीं है ना, वो पीस मुझे यहाँ नज़र आता है। अब तो खैर फैमिली हो गई है, चीज़ें हो गई तो लिटरली मूव नहीं कर सकते, लेकिन अगर मेरे पास आज से पहले अपॉर्चुनिटी होती तो मैं सब कुछ छोड़ के ना US शिफ्ट हो जाता। वाकई जो है ना वो बहुत पीस है यहाँ। ये यहाँ का विज़िटर सेंटर है, तो आई थिंक विज़िट करना चाहिए हमको। अंदर चल के देखते हैं कि विज़िटर सेंटर में क्या है। नैरो स्टेयर्स हैं और यहाँ क्यू होती है। अभी मेरी बारी है, ये कोई फैमिली ऊपर गई है, वो आ जाएँ तो फिर मैं जाके ये नैरो स्टेयर्स आपको दिखाता हूँ। हर चीज़ की ना यहाँ क्यू होती है, यहाँ आपको इंतज़ार करना पड़ता है बड़ा तमीज़ के दायरे में। भाई ये नैरो स्टेयर्स हैं और ऊपर जाके देखते हैं क्या है नैरो स्टेयर्स में। अच्छा बस ये स्टेयर नहीं है, तो इस नैरो स्टेयर से हम यहाँ इसकी टॉप पर आ गए। पहले से आई थिंक विज़िटर सेंटर की ये छत पर है हम लोग। ओ भाई साहब क्या लुक है यार, पीछे का नज़ारा देखें यार आप, पूरी स्काईलाइन नज़र आ रही है मैनहट्टन की। रियली इम्प्रेसिव, रियल। ये नैरो स्टेयर्स से ऊपर आए तो मैं समझा सिर्फ नैरो स्टेयर्स ही, असल में ये छत का एरिया है, यहाँ पे आप तस्वीरें वगैरह खिंचवा सकते हैं और इसका व्यू यहाँ से बहुत क्लास का व्यू आता है। अब मैं अगर दिखाता हूँ आपको, नीचे ये लेक है, पीछे जो है वो मैनहट्टन का स्काईलाइन है, और यहाँ से भी अगर आप देखें तो यहाँ से इस तरह का व्यू आता है। तो इसका सेंट्रल पार्क की हर चीज़ जो है ना रियली वर्थ इट है, हर चीज़ जो है ना अच्छी लग रही है यहाँ के।
यहाँ पे बैठ के लोग तस्वीरें वगैरह खिंचवाते हैं, तो बाकायदा इसकी क्यू होती है। मैं तो नहीं बनवा रहा, तो वेट करते हैं, आपका ट्रेन आएगा तो फिर आप तस्वीर यहाँ पे बैठ के, जैसे बच्चे बैठ रहे हैं ना, तो फिर इनके बाबा इनकी तस्वीर बनाएंगे। ये सीन है। ये बाहर से ऐसा दिखता है, जहाँ अभी हम यहाँ ऊपर थे ना, तो ये बाहर से ऐसा किले जैसा दिखता है, यूनाइटेड स्टेट्स का झंडा लगा हुआ है। ये सीन है। ये इससे आगे का एरिया जो है वो बंद किया हुआ है। ये लेक है, लेक के उस पार कोई इनका ऑडिटोरियम टाइप है, तो वहाँ कोई लाइव शोज़ वगैरह होते होंगे। तो नीचे की तरफ चलते हैं, और मैं थोड़ा सा थक भी गया हूँ, भूख भी लग रही है। ऑलमोस्ट कोई 2-2.5 घंटे यहाँ हो गए हमें सेंट्रल पार्क आए हुए। इतनी मैंने वीडियो शूट नहीं की जिसने मैं यहाँ घूम लिया। तो नीचे चलते हैं एग्ज़िट की तरफ, और कुछ कोशिश करते हैं कुछ खा पी लें। मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, भूख भी लग रही है, तो चलें एग्ज़िट देखते हैं इसका। वैसे तो मेरा दिल लिटरली नहीं चाह रहा कि मैं जाऊँ, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि बाय वॉक में पूरा सेंट्रल पार्क देख पाऊँ। तो कोशिश करते हैं कि दोबारा आ जाएंगे, फिर दोबारा आके अपनी साइकिल रेंट कर लेंगे, और साइकिल रेंट करके वो पूरा हम घूम फिर लेंगे। साहब ये इसका मैप है सेंट्रल पार्क का, और लिटरली आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है। एक इसमें रिजर्वायर है, लाइक लेक की जैसी है, ये छोटी सी भी है। एंड यू आर हेयर, हम यहाँ खड़े हुए हैं, और ये और भी बहुत बड़ा है, लिटरली बहुत बड़ा है और बहुत ही क्लास का बना हुआ है। न्यूयॉर्क में आपको ना हर जगह हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ें आती रहेंगी, हर कुछ देर में जो है ना, यहाँ हर 2 मिनट में हेलीकॉप्टर की एक आवाज़ आ जाएगी। मुझे गुम हो गया था, मुझे बाहर जाने का लिटरली रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इनको बोला कि सर मुझे बाहर जाना है, तो इन्होंने सिर्फ मुझे रास्ता नहीं बताया, ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं वहाँ तक, कि मुझे वहाँ तक छोड़ने जा रहे हैं कि मैं गुम ना हो जाऊँ। तो बहुत लोग कोऑपरेटिव हैं, रियली बहुत कोऑपरेटिव हैं, लिटरली। यस सर, फर्स्ट लेफ्ट देन राइट। First left down here, right at the road. Okay. Next left, right, cross. There. Oh. See that building? That tall I building? can see. Yes. That's where the subway is. Okay sir. That's I will street C and B. C. C. Okay. I got. Really appreciate. Thank you sir. भाई साहब पूरा उसने मुझे यहाँ लेकर आया है, मैप से जो है ना मुझे समझाया है कि जो है वो इस तरह आप बाहर निकलना। सिर्फ ये नहीं कहा कि यार इधर से चले जाओ तो थल्ले पाओ तो इत्थे आओ, वो नहीं किया, पूरा मैप पे मुझे समझाया है। पहले उसने मेरी बात सुनी कि मैंने जाना कहाँ, उसके बाद जो है ना उसने मुझे पेपर पे समझाया, फिर वो मुझे साथ लेके गया, वहाँ तक लाया कि इस सीढ़ी से अब आप नीचे उतर के आगे से लेफ़्ट लोगे और स्ट्रेट जाओगे तो जो है वो आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो यार लिटरली जो है ना पीपल हेल्पफुल है। और मैंने देखा इस कल्चर में ना सॉरी एंड थैंक यू का रिवाज बहुत है। मैं स्टेयर्स पे था, तो स्टेयर्स ज़रा नैरो थी, तो मैंने उनको कहा कि मैं नीचे उतरने लगा, तो वो नीचे से एक औरत ऊपर आ रही थी, फ़ौरन जो है ना उसने आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। तो सॉरी और थैंक यू का रिवाज जो है ना आपके अकड़ को ख़त्म करता है। हमारे मुल्क में ना ये वाला रिवाज नहीं है। किसी को कोनी मार दो यहाँ, तो आप कोनी मारोगे और वो आपको सॉरी करेगा। तो ये वाला कल्चर जो है ना यार मुझे बड़ा पसंद है कि सॉरी एंड थैंक यू, सॉरी एंड थैंक यू। लड़ते झगड़ते नहीं है लिटरली, लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। लड़ते होंगे अपने उसमें, लेकिन ज़्यादातर जो है ना हादी खोपड़ी नहीं है, समझदार लोग हैं। पूरे सेंट्रल पार्क में ये डिस्पेंसर लगे हुए हैं, आप यहाँ से पानी पी सकते हैं। और प्योर कॉपर का जो है ना ये इसका पॉट है। हमारे यहाँ तो ये निकाल के ले जाएं, लोहा नहीं छोड़ते, कॉपर तो दूर की बात है। तो ये थी भाई आज सेंट्रल पार्क की हमारी वीडियो। ऑलमोस्ट 3 घंटे स्पेंड किए सेंट्रल पार्क में, लेकिन वो पता नहीं चला। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, घूमे फिरे, एंजॉयमेंट की हमने। तो बस अब सेंट्रल पार्क को बाय बाय कहने का टाइम आ गया, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो चलें आपको बाहर का रास्ता भी दिखाते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। और ये इस तरह के रिक्शे दिख जाते हैं यहाँ पे, आप इन्हें जो है ना पूरी जो है वो रेंट पे ले सकते हैं, आई थिंक पर मिनट के हिसाब से। या हाय ब्रदर, हाउ मच इज़ फॉर 20 मिनट्स राइड अराउंड द पार्क। जो साइकिल वाली कार्ड्स होती है ना, इनके जो भी प्राइस है, मैंने कंफर्म किया, मैं वीडियो बना रहा था तो उसने मुझे मना कर दिया, लेकिन जो इनके प्राइस हैं वो 30 मिनट्स का पैकेज होता है फॉर $100। तो
$100 में आपको 30 मिनट्स की राइड देंगे, ऑलमोस्ट कोई 28,000 रुपये पाकिस्तानी। तो अगर यूएस आ रहे हैं तो यूएस में $100 कोई बड़ी बात नहीं है। लिटरली आपको $100 यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे आप 1000 रुपये। $100 तो यहाँ डेली खर्च हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है। तो इट्स लाइक $100 राइड फॉर द 30 मिनट्स। पार्क से बाहर निकलते ही ये अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, और अगर आप यहाँ जाना चाहें तो बिल्कुल सेंट्रल पार्क से निकलते ही ये सेंट्रल पार्क है, और यहाँ से निकलते ही जो है वो ये म्यूज़ियम है। अगर आप यहाँ आना चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। इसकी फ़ीस है $20। इस म्यूज़ियम को विज़िट करने की फ़ीस है वैसे $20, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मिनिमम $1 भी दे सकते हैं। सिर्फ ये वाले म्यूज़ियम में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप सिर्फ $1 दे के भी इसको विज़िट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल विज़िट करें, देखें। सेंट्रल पार्क से बाहर निकलते ही आपको इस तरह के फूड कार्ट दिख जाएंगे, आइसक्रीम के, चॉकलेट के, फ्रूट्स के। कुछ इसमें हलाल भी होते हैं, तो आप ये कंफर्म करके खाइएगा। तो ये इसके बाहर के नज़ारे हैं सेंट्रल पार्क के। तो भाई ये थी आज की हमारी सेंट्रल पार्क की वीडियो। बहुत हो सकता है कुछ लेंदी भी हो गई हो। उम्मीद ये करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगेगी। बड़ी मेहनत से बनाई है, जितना मैं घूम सकता था पैदल पैदल मैंने घूमा है और आपको दिखाने की कोशिश की है। तो शाम का टाइम हो गया, चलते हैं। सबसे पहले कुछ खाते हैं, रेस्ट करते हैं, बहुत थक गए, और हो सकता है दोबारा फिर कहीं निकल जाएँ, हो सकता है फिर अपने होटल चले जाएँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और जगह, न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में, अमेरिका में, किसी भी जगह आपसे दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए फ्री होता है, लेकिन हमारी बड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।